बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, ठीक है। पार्ट 1 है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी गई है, तो इसको अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लेके आए तो ये कौन सी वैल्यू बनेगी, जो चार वैल्यूज है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर ये 5.2 इंटू 10⁻6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में लेके आना तो इसका तरीका हमने पढ़ा था कि हमने ये 10 की पावर देखनी होती है। 10 की पावर यहाँ पर 6 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट या इशारिया है इसको हमने 6 हिस्से या 6 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो एक डिजिट तो ये 2 हो गया, उसके बाद मजीद हमें 5 जीरोस अपने पास ऐड करना पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इशारिया यहाँ पर इस ये जो शुरू में 0 आ रहा है इसके राइट साइड पे डालें या ना डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहरहाल ये इसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाती है, तो आप ये ऑप्शन सी को जो है टिक कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, ये हमें एक वैल्यू नॉर्मल फॉर्म में दी गई है। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन अगर हमने बनानी है तो ऊपर वाले क्वेश्चन का ऑपोजिट करना है, ठीक है। अब हमने आशारियों को मूव करना है और इसको जो पहला नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 3 इसके सामने लेके आना है, ठीक है। तो जब इसके सामने लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 3.4, तो ये लिखा हमने 3.4। और उसके बाद आशारिया हमने कितने डिजिट मूव किया है, 4 डिजिट हमने मूव किया, ठीक है। 4 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 4 आएगी, लेकिन चूंकि हमने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो हम जो 10 की पावर डालेंगे 4, इसके साथ माइनस का साइन डाल देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप टिक कर लें। उसके बाद नंबर 3 है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, ये हम पढ़ के आए थे कि कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 होती है, तो आप ये ऑप्शन बी को टिक कर लें। और उसके बाद ये इन्होंने हमें एक छोटी सी एक्सप्रेशन दी है, इसको सॉल्व करें तो ये इन चारों में से कौन सा आंसर मिलेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास लॉगरिथम की जो वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसमें ये पावर आ रही है, तो हम पावर लॉ को यूज करते हुए इस पावर को इस लॉ के शुरू में ले आएंगे। इस 3 को मैं शुरू में ले आऊं, पीछे log ऑफ 2 टू द बेस 2 ये रह गया, ठीक है। तो अब देखें बेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो इस केस में हमेशा log की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह आप 1 पुट कर लेंगे इंटू ये 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आ जाता है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 है, अब ये इन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेशन दी है, इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। तो देखें log ऑफ 10 है, अब log के साथ बेस नहीं लिखी हुई, तो हम जानते हैं जब log के साथ बेस नहीं लिखी हुई होती तो वो कॉमन log होता है, उसकी बेस 10 होती है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी बेस लिख दी 10 और 100 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख दिया, 10 की पावर 2 लिख दिया, क्योंकि 10 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 100 ही मिलेगा। अब ये आपके पास log की वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसकी जो एक्सपोनेंट या पावर है इसको आप इस लॉ के शुरू में ले आए। हमने पावर लॉ को यूज करते हुए ये एक्सपोनेंट यहाँ पर शुरू में ले आए, पीछे log ऑफ 10 टू द बेस 10 ये वैल्यू रह गई। तो यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है और जो वैल्यू है वो भी सेम है, तो इसका आंसर हमें हमेशा 1 मिलता है। तो इसकी जगह 1 पुट करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 2 आ जाता है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हमारी फिर कौन सी है, यहाँ पर ए है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 है इफ log ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस देन log ऑफ 200 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आप कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लें। कैलकुलेटर से log ऑफ 200 करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं, बहरहाल कैलकुलेटर से कर लें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद log ऑफ 0 जो है ये हमेशा अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसका आप ये ऑप्शन डी को सिलेक्ट करें, ये इसका आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा। और नंबर 8 है log ऑफ 10,000, अब इसको सॉल्व करना है, हमें देखना है कि चारों जो आंसर दिए गए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखिए log ऑफ 10,000 को आप पावर की सूरत में अगर लिखना चाहे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर को 4 को सॉल्व करेंगे तो आपको 10,000 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर log के साथ बेस नहीं लिखी हुई, तो हम जानते हैं log के साथ जब बेस नहीं लिखी हुई थी तो उसकी बेस 10 होती है, तो मैंने इसकी बेस भी लिख दी। अब ये हमारे पास देखें log की वैल्यू बन रही है, यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है, तो इसको पावर लॉ को यूज करते हुए इस एक्सपोनेंट को आप log के शुरू में ले आए, 4 को मैं शुरू में ले आऊं, पीछे log ऑफ 10 टू द बेस 10 ये वैल्यू रहेगी, तो इसका आंसर हमें हमेशा 1 ही मिलता है, ठीक है। और इंटू ये वाला जो 4 है ये आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप टिक कर लें। और उसके बाद नंबर 9 है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3, इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए ये दोनों log की वैल्यूज हैं जिनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है। तो जब सेम बेस की log की वैल्यू आपस में प्लस हो रही है तो उनको इस तरह हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं, ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैंने 3 और 5 को प्रोडक्ट की सूरत में लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करें तो log 15 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ये ऑप्शन डी को आप टिक कर लें। और उसके बाद आ जाए जी लास्ट है, ये हमें इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू दी है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, ठीक है। तो ये हमने काफी क्वेश्चन इसके किए हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना तो आपको मैंने बताया था कि आप ये जो वैल्यू अकेले आ रही होती है इसका आप log ले लेंगे, log ऑफ 81 लिख दिया, ठीक है।
और ये जो एक्सपोनेंट या पावर वाली वैल्यू आ रही है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये जो वैल्यू रह जाती है इसको इसकी बेस बना लेते हैं लॉग की, ठीक है। तो ये 3 को मैंने बेस बना लिया, 81 का हमने लॉग ले लिया और 4 को हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह ये हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमें इन्होंने नीचे नंबर दिए जो कि नॉर्मल फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे गए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना, ठीक है। तो इसकी पूरी एक्सरसाइज हम पीछे सॉल्व करके आए। अब पार्ट 1 है, ये हमें नंबर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नॉर्मल नोटेशन में है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे। तो उसके लिए हमने ये जो इसका डेसिमल पॉइंट या आशारिया है इसको मूव करके लाना है। जो पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है इसके राइट साइड पे लेके आना है, यानी कि 5 और 6 के दरमियान में लेके आना है, ठीक है। तो हम इसको लेके आते हैं, ठीक है। ये मैं आशारिया को यहां से उठा के इस 5 के राइट साइड पे मैंने पुट कर दिया। अब कितने हिस्से मैंने आशारिया को मूव किया है, 4 डिजिट मैंने मूव किया, ठीक है। तो हम यहां पर इनटू लिखेंगे और 10 की पावर 4 डालेंगे, लेकिन चूंकि हमने आशारिया को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो हम जो 10 की पावर डालेंगे इसके साथ माइनस का साइन डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू बन जाती है। उसके बाद नंबर 2 है, यहां पर अब ये हमें नंबर दिया गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। तो इसका भी हमने डेसिमल पॉइंट या आशारिया को मूव करके ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 7 इसके सामने राइट साइड पे लेके आना है। तो देखिए अब इस नंबर में आशारिया नजर नहीं आ रहा, तो आपको मैंने बताया था कि जिस नंबर में आशारिया लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब है उसका जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट होता है उसके जो राइट साइड पे शुरू में होता है, यानी कि 4 के शुरू में राइट साइड पे। तो यहां से आशारिया को मूव करेंगे और इस 7 के सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो ये मैं आशारिया को ले आया हूं। अब मैंने कितने डिजिट मूव किया आशारिया को, 2 डिजिट या 2 हिस्से मैंने मूव किया, लेकिन यहां पर जो हमारी मूवमेंट है वो कौन सी है, तो हमारी राइट से लेफ्ट की तरफ है। तो अब 10 की पावर आप 2 लिखेंगे क्योंकि हमने 2 हिस्से आशारिया को मूव किया है, लेकिन 2 जो है ये पॉजिटिव होगी, माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए। ऊपर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए थे तो मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया था। यहां पर हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए तो फिर आप माइनस का साइन एक्सपोनेंट के साथ नहीं पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाए नंबर 3 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, तो इसमें ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है या साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है। ये 0.33 को कन्वर्ट करते हैं तो इसका भी आशारिया हम मूव करेंगे और ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 3 इसके राइट साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। तो हम ले आते हैं, देखिए मैं यहां पर ले आया हूं। अब हमने आशारिया को 1 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर मैंने 1 लिखा, लेकिन हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो 10 की पावर 1 के साथ मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, ठीक है। और इनटू ये मैंने 10 की पावर 3 लिख दी। अब ये दो वैल्यूज जिनकी बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर आपस में आप जमा कर ले। -1 + 3 करेंगे तो ये 10 की पावर 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब यहां पर उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब हमने इसको वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो पार्ट 1 है, इसमें ये वैल्यू दी है, इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है या ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है। तो उसके लिए हमने ये जो 10 की पावर 3 आ रही है ये वाली वैल्यू खत्म करनी है, ठीक है। तो देखिए 10 की जितनी पावर आ रही है ये आशारिया आप उतने हिस्से मूव करेंगे। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है जैसे कि यहां पर है तो इस आशारिया को आप किस तरह मूव करेंगे, आप राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं मूव करता हूं, एक तो हमारे पास इनसे ऑलरेडी ये 6 है, उसके बाद 2 मजीद इनसे अपने पास से 2 जीरोस डाल देंगे तो ये 3 डिजिट हम आशारिया मूव करके यहाँ राइट साइड पे ले आए। यहां पर शुरू में आप आशारिया डालें या ना डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है इस वैल्यू की, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट 2 है, इसमें ये वैल्यू दी गई है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने लेके आना है ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए इसका ये आशारिया हमने मूव करना है और कितने डिजिट हमने मूव करना है, 10 की जितनी पावर होती है, 10 की पावर 4 है तो हमने इस आशारिया को 4 डिजिट मूव करना है। लेकिन यहां पर देखिए 10 की पावर के साथ माइनस का साइन है, तो अब हमने आशारिया जो है लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। 4 डिजिट हमने मूव करना है। तो देखें 1 डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास ये 8 है, मजीद 3 जीरो आप डाल के ये 4 डिजिट आपने आशारिया को मूव करके यहां पर पुट कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है इस साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू की, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 है, इसमें ये वैल्यू दी गई है। तो अब इसमें भी हमने ये करना है कि यहाँ पर जो आशारिया है इस नंबर में या डेसिमल पॉइंट है उसको हमने मूव करना है। अब 10 की पावर 6 आ रही है, -6 आ रही है, तो अब हमने 6 डिजिट मूव करना है और चूंकि पावर या एक्सपोनेंट माइनस में है तो हमने आशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो अब यहां पर आशारिया नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है इस 6 के राइट साइड पे यहां पर मौजूद है आशारिया, ठीक है।
तो इसको अब हमने 6 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो एक डिजिट तो हमारा ये 6 हो गया, मजीद आप 5 जीरो अपने पास से ऐड करके यहां पर आशारिया डाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डरली नोटेशन बन जाती है इस वैल्यू की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हमें यहाँ पर वैल्यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई हैं, इनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में या लॉग की सूरत में लिखना है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन जो है थ्रू आउट इस चैप्टर में सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने तरीका बताया था कि अगर आपके पास इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू हो और इस तरह उसको लॉग की फॉर्म में आप लाना चाह रहे हो या लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वैल्यू इस तरफ एक तरफ अकेली आ रही होती है, इसका आप लॉग ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लॉग ऑफ एक्स कर लिया और यहां पर ये जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही होती है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो बेस है इसको इस लॉग की बेस के तौर पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज बस हर जगह ये स्टेप हमने बार बार रिपीट करने हैं। अगर आपको ये स्टेप समझ आ जाते हैं तो फिर आप इसके ऑपोजिट यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ठीक है। तो आप देखें पार्ट 1 में इन्होंने हमें ये वैल्यू दी है, ये अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने लॉग की सूरत में लेके आना है। तो सेम यही स्टेप मैं रिपीट करूंगा। मैंने हर पार्ट में ये जो सेंटेंसेस ये रिपीट करने हैं, इनको आपने रट लेना है। देखें मैंने लिखा है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखें यहां पर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। तो इसमें देखें अकेले कौन सी वैल्यू आ रही है, ये 2187 आ रही है। तो इसका आप लॉग ले लें, ठीक है। मैंने लॉग ऑफ 2187 लिख दिया और यहां पर एक्सपोनेंट क्या है, ये 7 है। तो इसको इक्वेशन की दूसरा में ले गया हूं और ये जो बेस है इसको मैंने लॉग की बेस के तौर पे लिख दिया 3 को, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गई है। सेम बात यही स्टेप आगे हम परफॉर्म करते जाएंगे। अब यहां पर हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसमें हमने इसको लेके आना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। मैंने लिख दिया इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। उसके बाद देखें अब यहां पर अकेली वैल्यू कौन सी आ रही है, सी आ रही है। तो इस सी का आप लॉग ले लें, लॉग ऑफ सी लिख दिया और एक्सपोनेंट की वैल्यू बी है, तो इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। ये मैंने बी लिख दिया और पीछे ये बेस रह जाती है, तो ये इसको आप लॉग की बेस बना लें, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए नंबर 3 पे। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, इसको हमने लॉग की सूरत में लेके आना है। तो आप लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। उसके बाद देखें अब यहाँ पर अकेली कौन सी वैल्यू आ रही है, 144 आ रही है, ठीक है। तो इसका आप लॉग ले लें। मैंने लॉग ऑफ 144 लिख लिया और ये एक्सपोनेंट को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए, 2 को इधर में ले आए, पीछे बेस रह गई, इस बेस को आप इस लॉग की बेस के तौर पे लिख, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यू आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है और सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इन्होंने हमें लॉगरिथमिक वैल्यू दे दी है, इनको अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि पिछले क्वेश्चन का ऑपोजिट या उल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम स्टेप आएंगे, उसके बस आपने रिवर्स ऑर्डर में करना है। वहां पर आपको मैंने बताया था कि अगर आपने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की सूरत में लेके आना हो तो आप क्या करते हैं, जो वैल्यू अकेले आती है इसका आप लॉग ले लेते हैं और ये पावर को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये जो बेस होती है इसको लॉग के बेस के तौर पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके ऑपोजिट स्टेप हो जाएंगे। ये अगर हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन देखिए अब लॉग की सूरत में आ रही है, तो अब इस केस में आपने क्या करना है, जिस वैल्यू का आप लॉग लेते हैं इसको इक्वेशन की एक तरफ रखें, ठीक हो गया। और ये जो बेस है लॉग की, इसको बेस के तौर पे लिख के ये जो वैल्यू है इसको इसके पावर के तौर पे लिख लें, यानी कि सेम स्टेप पे रिवर्स ऑर्डर में। बस इतना आप याद रखें। मिसाल के तौर पे अब ये पार्ट 1 है, इसमें ये हमें लॉगरिथमिक वैल्यू दी गई है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने लिख दिया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम लॉग किसका ले रहे हैं, 8 का ले रहे हैं, तो इसको इक्वेशन की एक तरफ रख लें। मैंने 8 लिख दिया और यहाँ पर लॉग में बेस क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो मैंने 4 लिखा, इसको बेस के तौर पर रखा और इक्वेशन की दूसरी तरफ जो x आ रहा था, जो अकेली वैल्यू आ रही थी, उसको मैंने इस बेस के एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। इसी तरह आप आ जाए नंबर 2 है, इसमें अब हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहां पर हम लॉग किसका ले रहे हैं, 729 का ले रहे हैं। तो अब आपने 729 को इक्वेशन की एक तरफ रख दिया और बेस हमारी क्या है, 9 है, तो मैंने 9 को बेस के तौर पे लिख दिया और ये जो 3 है इसको मैंने इसका पावर या एक्सपोनेंट बना दिया, ठीक हो गया। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। और उसके बाद नंबर 3 है, अब यहाँ पर हमारे पास देखें ये लॉगरिथमिक वैल्यू है, तो इसको हम लेके आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लॉग किसका ले रहे हैं, 1024 का ले रहे हैं, तो इसको इक्वेशन की एक तरफ आपने रख दिया। तो यहाँ पर बेस क्या है, 4 है, तो 4 को मैंने बेस के तौर पे लिख दिया और ये 5 जो अकेला आ रहा था इक्वेशन की दूसरी तरफ, इसको मैंने 4 का एक्सपोनेंट या पावर बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू बन जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये हमें यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन दी है, ठीक है। इनमें हमें ये x की वैल्यू मालूम करनी है, जहां जहां पर ये x आ रहा है इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है।
तो पार्ट 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें इस x की वैल्यू मालूम करेंगे। अब देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रही है, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हमें इस एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का तरीका आपको मैंने ये फॉर्मेट पीछे क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है, डिटेल से वही वाला फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वही स्टेप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखें अब पहले मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आता हूं, तो मैंने लिख दिया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने का तरीका आपको मैंने बताया था कि लॉगरिथमिक फॉर्म में आप जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं, यहां पर हम x का लॉग ले रहे हैं, तो इसको आपने इक्वेशन की एक तरफ रख लेना है, ठीक है, और पीछे ये बेस लिखनी है 9, ये मैंने लिख दी। और ये जो अकेले वैल्यू आ रही होती है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में, इसको आप इस बेस की पावर के तौर पे लिख लें या एक्सपोनेंट की सूरत में लिख दें, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू बन गई है। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर दें, ये 0.5 जो पावर आ रही है इसको आप 1/2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे 2 को डिवाइड करें तो वापस आपको 0.5 ही मिलता है, ठीक है। और ये 9 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख दिया, 3 की पावर 2 लिख दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 9 ही मिलेगा, और इज इक्वल टू ये x हो जाएगा। अब देखें ये पावर की पावर आ रही है, 2 की होल पावर 1/2 आ रही है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, पीछे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 1 का। उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 2 है। अब इसमें इन्होंने हमें ये एक्सप्रेशन दी है, तो इसमें हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसमें हमने पहले ये करना है, देखें ये जो हमारे पास 9 आ रहा है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख लेता हूं। तो मैंने 9 को 3⁻² करके लिख दिया, ठीक है। इसी तरह 27 को भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख दिया, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 27 ही मिलेगा, ठीक है। अब ये 3⁻² इस फ्रैक्शन या कसर में नीचे आ रहा है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, तो जब नीचे से कोई वैल्यू ऊपर जाती है किसी भी फ्रैक्शन में, तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज जाता है। तो यहाँ पर इसका साइन +2 था, ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये पावर की पावर हमारे पास आ रही है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -2 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो -6x पावर बन जाएगी इस 3 की, और इज इक्वल टू ये 3 की पावर 3 आ गया। अब देखिए इक्वेशन की दोनों तरफ हमारे पास बेसिस सेम आ रही है, यहाँ पर भी बेस 3 आ रही है और यहाँ पर भी बेस 3 आ रही है। तो जब इक्वेशन की दोनों तरफ बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने -6x इज इक्वल टू ये वाला जो पावर है इस 3 इसको रख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो x को एक तरफ रखें, -6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लें, 3 1 द 3 और 3 2 द 6 हो जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है, इसमें अब हमें इन्होंने ये एक्सप्रेशन दी है, तो इसमें हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले स्टेप में ये जो 32 और 64 आ रहे हैं, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप 64 या 32 इनके आप फैक्टर मालूम कर लें, तो आसानी से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। लेकिन 64 को आप 2 से डिवाइड करते जाएं, ये आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ पर टोटल 2 आ रहा है 6 टाइम, तो 64 को आप 2⁻6 करके लिख सकते हैं, और 32 को 2⁻5 करके लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 32 के यहाँ से फैक्टर आपको पता चल जाते हैं कि इसके ये 2 जो है 5 टाइम आ रहा है, तो हम मैंने 32 को 2⁻5 लिख दिया और 64 को 2⁻6 करके लिख दिया, ठीक है। अब हम ये जो फ्रैक्शन में 2⁻5 नीचे आ रहा है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, तो अगेन इसकी जो ये पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर पावर की पावर आ रही है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -5 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 की पावर 6 मैंने लिख दिया। अब अगेन देखें यहाँ पर इक्वेशन की दोनों तरफ जो टर्म्स आ रही हैं, दोनों में बेसिस सेम है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, तो इनकी पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने -10x इज इक्वल टू x कर दिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x को एक तरफ कर दें, -10 को दूसरे लेके जाएंगे तो ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 के टेबल से दोनों वैल्यूज डिवाइड हो सकती हैं, 2 3 द 6 और 2 5 द 10 हो जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3/5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। यहां पर देखिए हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें के 2 लॉगरिथम की टर्म आ रही है, तो इसको हमने मुख्तसर करके सिंगल लॉग वाली टर्म में लेके आना है, ठीक है। तो इसका आप सोल्यूशन है, देखें हमारे पास ये जो दोनों टर्म आ रही है, पहली वाली टर्म में 7 यहाँ लॉग के शुरू में आ रहा है, तो मैं ये पावर लॉ को यूज करते हुए इस 7 को मैं इस लॉग ऑफ x के
एक्सपोनेंट या पावर के तौर पे लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने log ऑफ x की पावर 7 लिख दिया। इसी तरह इस 3 को भी आप log ऑफ y2 के पावर के तौर पे या एक्सपोनेंट के तौर पे लिख दें, ठीक हो गया। ये मैंने पावर लॉ को यूज किया, ये वाला, ठीक है। आपको ये वाले जो लॉज है ये लिखे हुए नहीं मिलेंगे, मैं इनको सामने इसलिए रखता होता हूं ताकि आप इनको देख के तो आपको समझने में आसानी हो, दूसरा आपको ये लॉज जो है याद करने में भी आसानी हो, ठीक है। तो अब आपके पास देखें ये वैल्यूज बन रही है, इसमें अब यहां पर इस टर्म में ये पावर की पावर आ रही है, तो दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये दो टर्म आ रही हैं, दोनों में जो लॉग है उसकी बेस सेम है, दोनों में लॉग की बेस लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है इनकी बेस 10 है, ठीक है। तो जब आपके पास दो लॉग वाली वैल्यूज हो जिनकी बेस सेम हो और उनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा हो, तो आप ये जो दो वैल्यूज है x की पावर 7 और y की पावर 6, इनको आप डिवीजन की सूरत में लिख सकते हैं, ये क्वोशिएंट लॉ को यूज करते हुए, ठीक है। दो सेम बेस वाली लॉग की वैल्यूज के दरमियान अगर माइनस का साइन आ रहा हो तो उनको हम इस तरह फ्रैक्शन या कसर की सूरत में या डिवीजन की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैंने x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6 लिख दिया। तो ये हमने देखें इस एक्सप्रेशन को सिंगल लॉग वाली टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 2 है। अगेन अब यहाँ पर इन्होंने हमें ये एक्सप्रेशन दी है तो इसको हमने लेके आना है सिंगल लॉग वाली टर्म में। तो पहला स्टेप तो हम यही करते हैं कि ये जो 3 इस लॉ के शुरू में आ रहा है, ये पावर लॉ को यूज करते हुए इस 3 को हम इसका एक्सपोनेंट या पावर बना लेते हैं। तो देखिए ये 3 को मैं यहाँ पर ले आया हूं, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये 4 की पावर 3 को अगर सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये दो टर्म आ रही है लॉग की और दोनों में बेस सेम है। यहाँ पर ये दोनों लॉग के साथ बेस नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है इनकी बेस 10 है। तो जब दो सेम बेस की लॉग वाली टर्म हो और उनके दरमियान माइनस का साइन हो, तो भी आपको मैंने पीछे पार्ट में बताया कि हम उन दोनों वैल्यूज को इस तरह डिवीजन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख सकते हैं, ये क्वोशिएंट लॉ को यूज करते हुए, ठीक है। तो मैंने log ऑफ 64 डिवाइडेड बाय log ऑफ 32 कर दिया। अब 32 को 64 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ 2/1, या इसको log ऑफ 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे इस एक्सप्रेशन को सिंगल लॉग वाली टर्म में चेंज कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 है। इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंगल लॉग वाली टर्म में लेके आना है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में आप ये करें कि ये जो ब्रैकेट के बाय 1/3 आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वैल्यूज के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके साथ ये 1/3 को पहली वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इसको इस दूसरी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो 1/3 इस लॉ के शुरू में आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी, इसको हम इसका पावर या एक्सपोनेंट के तौर पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 1/3 को देखें इस log ऑफ 8 का मैं एक्सपोनेंट या पावर के तौर पे लिख दिया। इसी तरह इस 1/3 को मैंने इस वैल्यू के एक्सपोनेंट या पावर के तौर पे लिख दिया। यहां पर मैंने ये पावर लॉ को यूज किया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अब ये जो 8 और 27 है, इनको हम एक्सपोनेंट में या पावर की सूरत में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 को आप 2⁻³ लिख सकते हैं और 27 को आप 3⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये दोनों टर्म में पावर्स की पावर आ रही है, तो ये पावर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये log ऑफ 2 to the base 5 रह गया, ये log ऑफ 3 to the base 5 और ये माइनस log ऑफ 3 to the base 5। अब ये दो एक जैसी वैल्यू है, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी। पीछे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी, ये हमारे पास सिंगल टर्म वाली log की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दी है, इनको हमने एक्सपेंड करना है। और जो लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने एक्सरसाइज 2.4 में 4 लॉज पढ़े थे, ठीक है, उनमें से अब जहां पर जो लॉज यूज होंगे उनको मैं यहाँ सामने ले आया हूं। आपको इस तरह लिखे हुए ये लॉज नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैंने समझाने के लिए इनको सामने रखा हुआ, ठीक है। तो इन मुख्तलिफ लॉज को यूज करते हुए हमने ये एक्सप्रेशन जो है इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप हम ये करते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट में तीनों वैल्यूज जो है आपस में प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आ रही है। तो हम ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन तीनों वैल्यूज को हम इस तरह प्लस की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन तीनों वैल्यूज को x, y और z की पावर 6 तीनों को देखिए अलग-अलग मैंने प्लस की सूरत में लिख दिया और तीनों का मैंने लॉग ले लिया। ये मैंने इस प्रोडक्ट लॉ को यूज किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पहला लॉ था, जब हमने 4 लॉज पढ़े थे ना, तो पहले वाला लॉ हमारा ये था, ठीक है। उसके बाद देखें जो तीसरी टर्म है, यहाँ पर ये लॉ की वैल्यू में एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है। तो अब आप ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो एक्सपोनेंट या पावर है 6, इसको इस लॉ के शुरू में ले आए, ठीक है।
तो मैंने 6 log ऑफ z लिख दिया और बाकी ये दोनों वैल्यूज एज इट इज लिख दी। बस ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 2 है। अब इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने एक्सपेंड करना है या इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए पहले स्टेप में ये √6 जो आ रहा है इसको हम खत्म कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। जब √6 को आप खत्म ये अंडर का सिंबल खत्म करेंगे तो आप लिखेंगे 1 और यहाँ पर जो भी इंडेक्स वैल्यू आ रही होती है 1 के नीचे वो वैल्यू आप लिख लेते हैं। यहाँ पर 6 है तो मैंने 1/6 लिख दिया। ठीक, ये हमने ये √6 को खत्म कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लॉग की वैल्यू आ रही है, उसके हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है। तो ये पावर लॉ को यूज करते हुए हम ये जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है 1/6 इसको इस लॉ के शुरू में ले आए। तो मैंने 1/6 इंटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दो वैल्यू जो ब्रैकेट में आ रही है ये आपस में जरब खा रही है या प्रोडक्ट की सूरत में आ रही है। तो इनको हम ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इस तरह प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये m की पावर 5 लिखा, इसका मैंने लॉग ले लिया, फिर मैंने प्लस लिख के n की पावर 3 लिख के इसका मैंने लॉग ले लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दोनों टर्म में एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है। तो अगेन आप ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो पावर की वैल्यू आ रही है 5 और 3 इनको आप लॉग के शुरू में ले आए। ये 5 को मैं यहाँ पर इस लॉग के शुरू में ले आए और ये जो 3 था इसको मैंने ये वाली जो वैल्यू थी इसके शुरू में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 है। इसमें अब हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में आप ये करेंगे ये जो आपके पास अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है इसको आप खत्म करेंगे। तो इसको जब खत्म करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 आप पुट कर देंगे। ठीक है, पीछे हमने 1/6 पुट किया था क्योंकि वहां पर ये अंडर रूट के साथ यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू 6 आ रही थी तो इसलिए मैंने 1/6 लिख दिया था। लेकिन जब स्क्वायर या अंडर रूट के साथ यहाँ पर कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखी हुई थी तो उसकी अपनी वैल्यू फिर 1/2 होती है। ठीक है, तो ये मैंने 1/2 पुट कर दिया। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी इसमें देखिए हमारे पास ये लॉ की वैल्यू आ रही है, उसमें एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है। तो आप ये पावर लॉ को यूज करते हुए इस एक्सपोनेंट को इस लॉ के शुरू में ले आए। तो मैंने 1/2 इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये ब्रैकेट में दो वैल्यूज आ रही है 8 और x3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये दोनों प्रोडक्ट की सूरत में आ रही है। तो हम ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने log ऑफ 8 लिख दिया प्लस log ऑफ x3 लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। अब यहाँ पर ये जो 8 है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसको मैंने 2⁻³ की सूरत में लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो यहाँ पर अगेन देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज हैं दोनों की हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यूज आ रही हैं। तो ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये दोनों जो पावर्स हैं इनको इस लॉ के शुरू में ले आए। ठीक है, तो ये 3 को मैं इस लॉ के शुरू में लिख लूंगा, साथ में मैंने log ऑफ 2 लिख दिया और इस 3 को मैंने log के शुरू में लिख दिया और साथ में log ऑफ x लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी ये 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है तो इसको आप कॉमन ले लेंगे, ये बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया और ब्रैकेट के अंदर log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद बस ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। ये हमें इन्होंने एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमें इन्होंने सॉल्व करने को बोला है और ये हमसे कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप जो लॉग का टेबल आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.3 में उसको यूज करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन जितनी भी है इनको हमने सॉल्व करना है कैलकुलेटर से। अगर कैलकुलेटर से आपको प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करना आता हो तो फिर आप कैलकुलेटर को यूज करें। उससे एक तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और दूसरा आपका जो है गलती करने का चांस भी कम होता है। ठीक है, लॉग टेबल में एक तो टाइम लगता है, बाद औकात उससे बंदा गलत वैल्यू उठा लेता है। बहरहाल मैंने लॉग टेबल का यूज भी एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना बताऊंगा। मैंने जो पिछले चैप्टर जब हम सॉल्व कर रहे थे वहां पर भी मैंने ये तरीका बताया हुआ है। ठीक है, हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी भी सॉल्व हो और उसमें गलती का चांस भी कम होता है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है ये हमें इन्होंने वैल्यू दी है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप हम वही करेंगे जिस तरह के हमने एक्सरसाइज 2.4 में किया था कि ये एक्सप्रेशन शुरू में हम x के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू, फिर मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दी। अब हमें चूंकि इन्होंने लॉग टेबल यूज करने को बोला है, यहाँ पर लॉगरिथम इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग लेंगे। मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, x का लॉग लेंगे तो log ऑफ x हो जाएगा और साथ में मैंने इस एक्सप्रेशन का लॉग ले लिया। ठीक है, और दूसरा मैंने ये स्टेप कर लिया कि ये जो √3 आ रहा था इसको मैंने खत्म किया तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर ली 1/3। ठीक है, जब आप ये √ को खत्म करते हैं तो आप 1 लिखते हैं और यहाँ पर जो भी इंडेक्स वैल्यू लिखी होगी जैसे यहाँ पर 3 है 1 के नीचे आप वो वैल्यू लिख लेते होते हैं। ठीक है,
तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम यहाँ पर देखें, ये जो इक्वेशन की राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसमें लॉग की ये वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में। तो हम पावर लॉ को यूज करते हुए ये 1/3 जो कि एक्सपोनेंट है, इसको हम इस लॉ के शुरू में ले जाते हैं। मैंने इसको यहां पर ले आया हूं, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू अब आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये log ऑफ 68.24 इसकी वैल्यू हमने लेनी है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपने लॉग टेबल यूज करना है, लेकिन मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूं। वैसे मैंने एक्सरसाइज 2.4 में भी डिटेल से बताया हुआ है। उसके लिए आप अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ठीक है। अब हमें लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। लॉग वाला बटन प्रेस करके जो वैल्यू आ रही है वो आपने एंटर कर लेनी है। यहाँ पर वैल्यू आ रही है 68.24, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा 68.24। इसको जब आप एंटर करेंगे तो ये इसने देखिए आपको वैल्यू दे दी है। ये ऊपर वाली लाइन आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेटर में नहीं आ रही होगी। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। हमें अब अपना आंसर चाहिए आशारिया के बाद 4 डिजिट तक, 4 हिस्सों तक चाहिए। बाकी हमने इनसे जो है उनको राउंड ऑफ करना है, उनको खत्म करना है। तो इसका तरीका आपको मैंने बताया हुआ है कि चूंकि हमें आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक चाहिए, तो हमने 4 डिजिट से अगले वाला जो डिजिट है यानी कि 5वां डिजिट उसको चेक करना है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो हम पिछले डिजिट में यानी कि चौथे डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा है तो हम पिछले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते। तो यहाँ पर अगला डिजिट देखें 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो फिर पिछला डिजिट जो चौथा डिजिट है इसमें आप कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा 1.8340। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने यही आंसर लिखा होगा, ये देखें 1.8340, ये मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस पे आप इस 3 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 0.6113, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ गई है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ये log खत्म करना है। तो आपको इक्वेशन की दोनों साइड का फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब log ऑफ x का आप एंटी लॉग लेंगे तो log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे x रह जाएगा। और यहां पर ये 0.6113 का अब आप एंटी लॉग ले लें कैलकुलेटर से, ठीक है। तो एंटी लॉग लेने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, अब जब एंटी लॉग लेंगे तो पहले अब आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ठीक है, और फिर आपने लॉग का बटन प्रेस करना है, और अब आपने वैल्यू एंटर कर देनी है। वैल्यू क्या है हमारी, ये है 0.6113, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहां पर एंटर करूंगा, ये आ जाएगा 0.6113। इस वैल्यू को जब एंटर करूंगा तो देखिए ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हमारा आंसर यहाँ पर आशारिया के बाद कितने डिजिट तक है, 3 डिजिट तक है। तो हम भी अपना आंसर यहाँ कैलकुलेटर से सिर्फ 3 डिजिट तक लिखेंगे आशारिया के बाद, बाकी हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो अब हम क्या किस तरह राउंड ऑफ करेंगे, अब हमने तीसरे डिजिट से अगले वाला डिजिट चेक करना है, क्योंकि अब हमें आंसर 3 डिजिट तक चाहिए, तो 3 डिजिट के बाद सारे डिजिट हमने राउंड ऑफ करने हैं। तो अब आपने तीसरे डिजिट से अगले वाला डिजिट चेक करना है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो तीसरे डिजिट में आप 1 ऐड कर लेंगे, और अगर अगली वैल्यू 5 से छोटी होगी तो फिर तीसरे डिजिट में आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगली जो डिजिट है वो 0 है, 5 से छोटी है, तो फिर आप ये जो पिछला डिजिट है 6, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.086, ठीक है। तो देखें सेम यहाँ पर ये आंसर मैंने लिखा हुआ है 4.086। तो इस तरह अगर आपको कैलकुलेटर से प्रॉपर राउंड ऑफ करने का तरीका आता है तो फिर आप कैलकुलेटर से ही इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है लॉगरिथम टेबल को यूज करते हुए। तो हमने बहरहाल यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करना है, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि कैलकुलेटर से आपका जो क्वेश्चन है तो जल्दी भी सॉल्व हो जाता है, दूसरे में गलती का चांस भी कम होता है। बस कैलकुलेटर से आपको प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में ये जो एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दी है इसको हम जो है x के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दी, ठीक हो गया। अब हमें चूंकि लॉगरिथम टेबल को यूज करने को बोला गया इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि यहाँ पर लॉग इन्वॉल्व है, तो हम इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। x मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, x का लॉग लेंगे तो log ऑफ x आ जाएगा, और फिर मैंने ये जो एक्सप्रेशन है इसका भी मैंने लॉग की वैल्यू यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये राइट साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है, देखिए हमारे पास ये दो वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है ये प्रोडक्ट या ज़रब की सूरत में आ रही है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करते हुए हम ये दोनों वैल्यूज इस तरह प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। मैंने log ऑफ ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर प्लस का साइन डाल के log ऑफ ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब आप ये जो वैल्यूज हैं इनका आप log की वैल्यू मालूम करें। तो इन्होंने तो कहा है कि log टेबल यूज करें, log टेबल का यूज भी मैंने एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से बताया हुआ है। बहरहाल हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये पहली वाली वैल्यू का मैं log लेता हूं,
उसके लिए आप अपना कैलकुलेटर पे आएंगे, ठीक है, और आपने कैलकुलेटर पे लॉग वाला बटन प्रेस करना है। तो ये लॉग वाला बटन इस तरह प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहां पर देखें वैल्यू क्या है, ये है 319.8, ये वैल्यू आप एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये 319.8 वैल्यू एंटर करने के बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा। ये ऊपर वाली लाइन आप छोड़ दें, आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा। अब हमें आंसर आशारिये के बाद 4 डिजिट तक चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चौथे डिजिट के बाद जितने यहाँ पर डिजिट आ रहे हैं या इनसे आ रहे हैं, इनको हमने राउंड ऑफ करना है, इनको हमने खत्म करना है। तो उसका तरीका आपको मैंने बताया कि आपने चौथे डिजिट के बाद अगले वाला डिजिट चेक करना, यानी कि 5वां डिजिट, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो पिछले डिजिट में यानी कि चौथे डिजिट में आप 1 ऐड कर लेंगे, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा है तो फिर चौथे डिजिट में आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगला डिजिट 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो फिर पिछला डिजिट जो 8 है इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2.5049, ठीक है। तो देखें सेम यहां पर मैंने आंसर लिखा होगा 2.5049। इसी तरीके से आपने इसकी भी लॉग की वैल्यू मालूम कर लेनी है। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास लॉग ऑफ एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें यहां पर सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये लॉग खत्म करना है। उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का आप एंटी लॉग ले लें, मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, पीछे एक्स रह जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसका अब आप एंटी लॉग ले लें, ठीक है। तो एंटी लॉग का तरीका भी मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया, मैं दोबारा यहां पर बता देता हूं। आप अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ठीक है। अब आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। एंटी लॉग के लिए पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना होता है, ठीक है, और उसके बाद आपने लॉग का बटन प्रेस करना होता है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या है, 3.0543, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पर आप पुट कर दें, ये आ जाएगा 3.0543। ये वैल्यू मैंने पुट की। वैल्यू में एक दफा चेक कर लेता हूं कि मैंने सही पुट किया। 3.0543, जी ठीक है, वैल्यू हमारी ठीक है। तो देखें ये हमारा आंसर आ गया। ये ऊपर वाली लाइन आप छोड़ दें, ये आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है। तो अब हमारा जो यहाँ पर आंसर है आशारिये के बाद 1 डिजिट तक हमें चाहिए, तो हम भी यहाँ पर इस कैलकुलेटर से जो है अपना आंसर आशारिये के बाद 1 डिजिट तक ही कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 11.331। ये हम अपना आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा, मैं 11.331 ही लिख लूंगा, क्योंकि आगे जाके उन्होंने मजीद इसको राउंड ऑफ किया। बुक में उन्होंने 1133 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 1133.1 कर दिया। इसको मैंने कोई राउंड ऑफ वगैरह नहीं किया, ठीक है। अब आप ये 0.1 को ड्रॉप कर लेंगे तो पीछे एक्स की वैल्यू 1133 आ जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने लॉग टेबल को यूज करते हुए सॉल्व करना है। इसको सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा, ठीक है। अब हम इसको पहला स्टेप में ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, जिस तरह हमने पीछे 2 पार्ट सॉल्व किए थे, इस एक्सप्रेशन को हम शुरू में एक्स के इक्वल रख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दी। अब क्योंकि हमें लॉग टेबल को यूज करने को बोला गया इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि यहाँ पर लॉगरिथम इन्वॉल्व है, तो हम इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक्स का लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, और फिर मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन का यहाँ पर लॉग ले लिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन की राइट साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें यहां पर हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ रही है, एक ऊपर वैल्यू आ रही है ये वाली जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और एक नीचे वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये दोनों डिवीजन की सूरत में या कसर की सूरत में आ रही हैं। तो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम में क्वोशिएंट लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास लॉ की वैल्यूज तरह आ रही हो जिसमें 2 वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो, या 2 वैल्यूज कसर की सूरत में आ रही हो, तो आप वो दोनों वैल्यूज यानी कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को माइनस की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया लॉग ऑफ ये ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, फिर मैंने माइनस लिख के लॉग ऑफ ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू ये लिख दी। मैंने क्वोशिएंट लॉ को यूज कर लिया, ठीक है। अब देखें यहां पर ये जो पहले वाला पार्ट है इसमें ब्रैकेट के अंदर ये 2 वैल्यू मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट की सूरत में आ रही है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैंने लॉग ऑफ ये पहली वाली वैल्यू लिख दी, फिर मैंने प्लस का साइन डाला, फिर मैंने लॉग ऑफ ये दूसरी वाली वैल्यू लिख दी। ये मैंने प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इस पार्ट को सॉल्व कर दिया। फिर मैंने ये वाला माइनस का साइन पुट किया। अब आप यहां पर भी देखें ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट की सूरत में आ रही है, तो इन दोनों को भी हम प्लस की सूरत में लिख सकते हैं प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए, ठीक है। तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग प्लस की सूरत में लिख दिया, और यहां पर क्योंकि ये माइनस आ रहा था तो मैंने ये ब्रैकेट डाल दिया। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर लें। आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ये वाला स्टेप ऐड कर दिया, ये ब्रैकेट वाला, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई कर इसको माइनस कर देगा, ठीक है। अब ये आपके पास 4 वैल्यूज आ रही है लॉग की, इसकी वैल्यू आपने इन सब की वैल्यूज आपने मालूम करनी है लॉग टेबल से।
तो लॉग टेबल का भी तरीका मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, क्योंकि कैलकुलेटर से एक तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, दूसरा गलती का चांस कम होता है। ठीक है, बस कैलकुलेटर से आपको राउंड ऑफ करने का तरीका आना चाहिए। मैं ये पहली वैल्यू का आपको बता देता हूं, बाकी वैल्यूज आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है लॉग ऑफ 36.12, इसका हमने लॉग लेना है। ठीक है, उसके लिए आप कैलकुलेटर पे आएंगे। ठीक है, और हमने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, तो लॉग वाला बटन पहले प्रेस करेंगे, फिर आप क्या वैल्यू है 36.12 थी हमारे पास। ठीक है, इस ये वैल्यू आप एंटर कर दें, ये आ जाएगी 36.12। इसको जब एंटर करके इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा, ये वाली लाइन आप इग्नोर कर दें, ये लाइन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमें आंसर आशारिये के बाद 4 डिजिट तक चाहिए होता है। उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं इनको हमने राउंड ऑफ करना है, इनको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए आप चौथे डिजिट से अगले वाला डिजिट चेक करें, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो फिर आपने चौथे डिजिट में 1 ऐड कर लेना है, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो पिछला डिजिट आपने एज इट इज लिख लेना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर अगला डिजिट 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो फिर पिछला डिजिट जो 7 है इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1.5577। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी 1.5577। इसी तरीके से ये बाकी वैल्यूज आप इनकी लॉगरिथम की वैल्यूज कैलकुलेटर से मालूम करके इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें ये दो वैल्यूज प्लस कर लें और उनमें से ये दोनों वैल्यूज बारी बारी माइनस करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, लॉग ऑफ x की वैल्यू आ गई 1.3804। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ये लॉग हमने खत्म करना है। तो आपको इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर लॉग ऑफ x का जब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे x रह जाएगा, और इस वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर से एंटी लॉग आपको मैंने पीछे तरीका बता दिया है। आप क्या करेंगे, पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे। एंटी लॉग के लिए पहले आपने शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद आप वैल्यू एंटर कर ले, वैल्यू है 1.3804। ठीक है, ये वैल्यू एंटर करनी है, तो ये आ जाएगा 1.3804। वैल्यू मैंने एंटर की, तो देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये वाली लाइन आप इग्नोर कर दें, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो अब हमारा आंसर अगर हम देखें आशारिये के बाद कितने डिजिट तक लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, तो हम भी अपना आंसर राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि आशारिये के बाद कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं आ रहा। तो देखें अब यहाँ पर आशारिये के बाद चूंकि 0 आ रहा है, 5 से वैल्यू छोटी आ रही है, तो हम यहाँ पर कुछ भी एड प्लस या माइनस, तो हम यहाँ पर कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, हम ये 24 ही लिख लेंगे, यही हमारी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 24, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन, के 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन थी, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और सालाना जो उसमें इजाफा हो रहा था वो 2.5 की शरह से या 2.5 के रेट से हो रहा था। ठीक है, और ये इन्होंने हमें फंक्शन दिया है पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का। ठीक, इसमें ये पीटी पॉपुलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो टी है ये टाइम को या ईयर को शो कर रहा है, तो ये इन्होंने हमें फंक्शन दे दिया है। अब हमें क्या करना है, यूज द मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। तो हमने इस फंक्शन को यूज करते हुए ये मालूम करना है कि कौन से साल में ये जो पॉपुलेशन या आबादी है इस शहर की 22 मिलियन से बढ़ के 35 मिलियन पहुंच जाएगी। यहां पर हमने क्या करना है, हमने साल मालूम करना है, यानी कि इस टी या टाइम की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और लास्ट पे इन्होंने लिखा है राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। हमारा जो आंसर आएगा उसको हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, चलिए तो जब आंसर आएगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, हमें यहाँ पर जो टाइम या ईयर मालूम करना है टी, इसके लिए जब पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाए तो उसका मतलब है पीटी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 35 मिलियन हो जाएगी, और टी या टाइम हमने मालूम करना है, या जो साल है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो ये मैंने ये वाला फंक्शन जो उन्होंने दिया था इसको पुट किया। अब यहाँ पर पीटी की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर लें 35 मिलियन, तो यहाँ पर मैंने 35 पुट कर लिया, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये जो 22 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 22 यहाँ पर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 35 पे डिवाइड हो जाएगा। 35 पे 22 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.5909। ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू रहेगी। अब हमें इस टी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब टी को हमें नीचे उतारना है, उसके लिए हमें इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस वैल्यू को भी मैंने लॉग ले लिया और इस वैल्यू को भी मैंने लॉग ले लिया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन की राइट साइड पे ये वाली जो टर्म आ रही है इसमें ये लॉग की वैल्यू की यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर आ रही है, तो हम पावर लॉ को यूज करते हुए इस एक्सपोनेंट यानी कि टी को इस लॉ के शुरू में ले आते हैं, इसको हम यहाँ पर ले आए। अब आप कैलकुलेटर से ये लॉग ऑफ 1.5909
ये वैल्यू भी मालूम कर लें और log ऑफ 1.025 ये वैल्यू भी मालूम कर लें। मैंने पिछले क्वेश्चन में डिटेल से कैलकुलेटर से log की वैल्यू मालूम करना कैलकुलेटर से आपको बताया हुआ, ठीक है, तो आप वो वाला पार्ट देख लीजिएगा। तो जब आप इसकी वैल्यू मालूम करें कैलकुलेटर से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और जब इसकी वैल्यू आप log की मालूम करेंगे कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें t की वैल्यू चाहिए, t को आप इधर ही रखें और ये वैल्यू दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ जाके ये 0.2016 पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18.84t या जो ईयर है वो आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने हमसे कहा था यहाँ पर देखें कि हमारा जो आंसर आएगा उसको आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है, नियरेस्ट ईयर के। तो 18.84 के करीब वाला साल कौन सा बनता है, ये 19 साल बन जाएगा, क्योंकि जाहिर इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 18 तो ये आप इसको 19 ईयर बना देंगे। तो ये हमारे पास टी आ गए या नंबर ऑफ ईयर आ गए, ठीक हो गया। यानी कि 19 साल बाद जो शहर की आबादी है वो 22 मिलियन से बढ़ के 35 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अपना आंसर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सो द पॉपुलेशन विल रीच टू 35 मिलियन। अब कौन से साल में पहुंचेगी, देखिए 19 साल उसको ये लगेंगे और 2016 में उस शहर की आबादी 22 मिलियन थी, तो 2016 में आप 19 को जब जमा करेंगे तो 2035 में जाके उस शहर की आबादी 22 मिलियन से बढ़ के 35 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत बन लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में।